लिखेंगे हम एमीन्स। ठीक है, एमीन्स हमारा क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो एमीन होता है वो डेरिवेटिव होता है किसका, अमोनिया का। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव होता है किसका, अमोनिया का। अमोनिया का ये डेरिवेटिव होता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि अमोनिया का ये डेरिवेटिव कैसे है कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं NH3 से, NH3 जो होता क्या होता है, अमोनिया होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया। ये क्या होता है, अमोनिया होता है और इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारी आयरन। ये लॉन्ग पेयर होता है, क्लियर। ये होता है अमोनिया और इसका हाइड्रोलाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, क्लियर। sp3 होता है, क्लियर। 3 बॉन्डिंग एक लॉन्ग पेयर, क्लियर, नॉन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोलाइजेशन क्या होगा, sp3, क्लियर। जब हम इस अमोनिया से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे या 1 हाइड्रोजन हटाने के बाद उसकी पोजीशन पे हम कोई भी एल्काइल एंड एराइल ग्रुप लगा देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, एमीन। एमीन बोलेंगे। जैसे कि देखो ये NH3 है और यहाँ पर क्या लेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं नाइट्रोजन से, क्लियर। जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे हाइड्रोजन को बचेगा, क्लियर। यहाँ पे R है तो ये R क्या है, इससे हुआ कि ये एमीन बन गई, क्लियर। क्या बन गई, एमीन बन गई। कौन सी एमीन बन गई, बंधनीय। और इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, इसी टाइप से होगी। देखो एक बैच पे, दूसरा डैश पे और तीसरा प्लेन में और ऊपर लॉन्ग पे। इसका भी क्या हुआ, sp3 हुआ हाइड्रोलाइजेशन, क्लियर। और अगला क्या होता है हमारा, जब हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं नाइट्रोजन से तब हमारा क्या बन जाता है, सेकेंडरी एमीन बन जाता है या सेकेंडरी एमीन बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे R2NH, क्लियर। ये प्राइमरी एमीन है और ये कौन सी एमीन है, सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, क्लियर। 2 डिग्री एमीन है और इसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, देखो एक प्लेन में, दूसरा एक प्लेन में होगा, दूसरा किस पे होगा, एक डैश पे होगा और तीसरा बैच, हाइड्रोजन इस पे होगा, बैच पे होगा। तो ये 2 डिग्री एमीन है, इसके ऊपर भी लॉन्ग पेयर होता है, क्लियर। अगर हम तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से रिमूव कर देंगे, तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से हटा देंगे तो हमारी कौन सी एमीन होगी, 3 डिग्री एमीन। जैसे कि हम कह सकते हैं R3NH, सॉरी N, R3 ओनली R3N, क्लियर। ये कौन सी एमीन है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। और इसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, लॉन्ग पेयर ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पे भी R दिखाएंगे, यहाँ पे डैश डैश करके दिखाएंगे R और यहाँ पे बैच पे दिखा देंगे R, क्लियर। इसका भी हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा। बस हमें जो डेफिनेशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब हम अमोनिया से हाइड्रोजन हटा देते हैं उसकी पोजीशन पे कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप आ जाता है या फिर एराइल ग्रुप आ जाता है या फिर फिनाइल ग्रुप आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एमीन हो जाता है, क्लियर। एमीन हो जाता है तो देखो एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है, 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो कौन सा, सेकेंडरी एमीन बनता है। अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तीनों हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो क्या बनता है, 3 डिग्री एमीन बन जाता है, क्लियर। जब 3 डिग्री एमीन बन जाता है तो इस टाइप से भी स्ट्रक्चर होती है, इनका हाइड्रोलाइजेशन जानते हैं कि sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्लियर।
स्ट्रक्चर कैसी होती है, पायरामिडल टाइप स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो ये होता है। ठीक है, इसका बेसिक में बस इतना ही देखना था। आगे लिखते हैं, देखो हटा दें। बस आपको याद रखना है कि क्या होते हैं, ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। जो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं तब हम अमोनिया बना सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं अमोनिया से तो क्या बन जाता है, हमारा प्राइमरी एमीन बनता है। 2 हाइड्रोजन हटाते हैं सेकेंडरी एमीन। तीनों हाइड्रोजन हटा देते हैं अमोनिया से तो क्या बन जाता है, 3 डिग्री एमीन बन जाता है। अब अमोनिया का आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में क्या होता है, देखो अब सब आप जानते हैं कि जो हमारे सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स तो कितने टाइप के होते हैं, एक टाइप के होते हैं, लेकिन सफिक्स कितने टाइप के होते हैं, सफिक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। क्लियर? ये किस कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी होते हैं, जो प्राइमरी में क्या होता है, तो एन आ जाता है, दूसरा इन आ जाता है, तीसरा आइन आ जाता है। क्लियर? या हम कह सकते हैं एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। क्लियर? तो एल्केन लगा दें, एल्कीन, बैठ जाओ एल्काइन। क्लियर? और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सेकेंडरी क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। ये कौन से सफिक्स हैं, प्राइमरी सफिक्स हैं। क्लियर? तो अब देखो जब हम इनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो पहले क्या आता है, हमारा प्राइमरी सफिक्स आता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो देखो हम ले लेते हैं कि इसका इधर तो हमारा कोई भी मतलब कंपाउंड होगा जिसका नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सफिक्स और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीफिक्स। तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, हम एमीन लगाते हैं। अमोनिया का आईयूपीएसी एमीन का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जो सफिक्स होता है वो एमीन होता है और जो प्रीफिक्स होता है वो एमीन होता है। क्या होता है, एमीन होता है, एमीन होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जब एमीनो हो जाता है तो जैसे हम जानते हैं जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो पहले आता है नाम में, आईयूपीएसी नेम के क्या आता है, पहले आता है। जैसे कि अगर हम चल जाएगा पास चलाइए, इसे ऊपर कर दीजिएगा, बस चल। तो ये क्या होता है, ओपन कर लो, हाँ आवाज पहुंचती है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि हम जो प्रीफिक्स होता है वो पहले आता है, क्या आता है, स्टार्टिंग में आता है, और जो सफिक्स होता है वो लास्ट में आता है। क्लियर? तो अब देखो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 और इसका ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है। जहां भी आपको NH2 लगा हुआ मिले वहां पे हम नेम देंगे आईयूपीएसी नेम। क्लियर? एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2 NH2। क्लियर? प्राइमरी एमीन है। देखो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो 3 है, 3 को वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इसका वर्ड रूट प्रो। और देखो सारे वर्ड सिंगल हैं तो जो हमारा सफिक्स प्राइमरी सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स P का मीन्स प्राइमरी, S का मीन्स सफिक्स क्या होगा, एन हो जाएगा क्योंकि सारे वर्ड एल्केन वाले हैं। और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो क्या सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स SS का मीन्स है सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, N। तब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो मैं कंप्लीटली नेम लिखते हैं, प्रोप एन का ई रिमूव करेंगे तब क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, कितनी पोजीशन पे, 1 कार्बन पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप, तो 1 लगा देंगे और इसके बाद में एन लिखेंगे।
और CH3 यहाँ पे NH2 एंड यहाँ पे CH3। क्लियर? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। कार्बन कितने हैं? 3 है। क्लियर? 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3 CH, इधर भी CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। क्लियर? ये भी प्राइमरी एंडिंग है, तो इसका नेम देखो, दोनों साइड से हम लिख दे सकते हैं। तो इस साइड से देते हैं 1 2 3। और देखो अब बताओ इसमें क्या आ जाएगा? जो हमारा बट रूट होगा वो क्या होगा? ट्रोप। ट्रोप हो जाएगा, बट रूट ट्रोप हो जाएगा। और सेकंड जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन लगा लेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा, एमीन ग्रुप का एमीन हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। जब इसका नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बैठ नेम लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे? हाँ, नेम लिखेंगे तो हम इस टाइप से लिखेंगे कि ट्रोप, ट्रोप और एन लगाएंगे और एन का ई रिमूव कर देंगे। ई रिमूव कर बैठ जाओ, ई रिमूव करेंगे तब हम क्या ऐड करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स ऐड करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स इसमें क्या है? एमीन। एमीन की पोजीशन क्या है? 2 है, क्योंकि 2 कार्बन पे ऐड है। तो क्या लिखेंगे? 2 और क्या लिख देंगे? एन। कितने टाइम में आने से? आने वाले होंगे। ओके, ये क्या हुआ? चलो अगला एग्जाम्पल ये था ना, हाँ ये था CH3 NH2। तो इसका नेम होगा, यहाँ से नाम लिख देंगे 1 2 3। तो बट रूट ट्रोप हो जाएगा, ट्रोप। और देखो प्राइमरी क्या हो जाएगा? एन होगा। और सेकंड इसकी पोजीशन लिखेंगे सेकंडरी। सेकंडरी सफिक्स क्या है हमारा? ग्रुप है, एमीन और 2 लगाएंगे और यहाँ पे एमीन, एमीन एमीन ग्रुप है, एमीन लिख देंगे। क्लियर? अगर किसी वजह से हमारा एल्कीन आ जाता है कार्बन में, इस टाइप से आ जाए, यहाँ पे NH2 आ जाए। क्लियर? तो देखो नंबरिंग हम कहाँ से देंगे? फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? ट्रोप। और प्राइमरी जो बट रूट होगा वो हमारा ट्रोप हो जाएगा। और जो हमारा वो होगा प्राइमरी सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? अब हो जाएगा इसमें ईन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है एमीन, एमीन। अब इसका नेम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ट्रोप, ट्रोप ईन लगाएंगे, ईन का ई रिमूव कर देंगे। पोजीशन लिखेंगे, कितनी पोजीशन पे? 2। एंड क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप कितनी पोजीशन पे? 1। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 1 एम। ये इसका नेम हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। कल इसकी क्या पढ़ते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखो, अगर हम इसमें रिडक्शन कर देते हैं किसका? NO2 ग्रुप का, NO2 ग्रुप का अगर हम रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4। तो ये क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये इस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब एमीन का हमारा मीन्स होता है कि अगर हम जैसे हमारा ये NO2 है, अगर इसका रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराएं? AlH4 की प्रेजेंस में कराएं, एल्युमिनियम
इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, एमीन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। अगर R इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, एल्काइल, एल्काइल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3NH2। और R इज इक्वल टू हम एल्काइल में क्या क्या ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं और C3H7 भी ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, या CH3 भी ले सकते हैं। क्लियर? ये ले सकते हैं किसी वजह से, तो इन एमीन को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल एमीन। क्लियर? अगर R इज इक्वल टू हम pH लेंगे तब इसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन कैसी होगी, जैसे कि हम लगा लेंगे यहाँ पे PHNH, तो ये क्या होगी, एरोमेटिक एमीन। क्लियर? या फिर इसे एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन। क्लियर? तो इसी टाइप से अब हमारा ये R डिपेंड करता है ये एरोमेटिक है या फिनाइल ग्रुप है या फिर एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल क्या होते हैं, एल्काइल स्टेट के ग्रुप होते हैं और फिनाइल स्टेट के ग्रुप होते हैं। जब हम इनकी स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये स्टेट के भी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। क्लियर? तो ये होती है एरोमेटिक एमीन और ये वाली कौन सी होती है, CH3NH2, ये होती है हमारी एलिफेटिक या एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन। ये कौन सी है, एरोमेटिक। क्लियर? हो गया? आने वाले होंगे ना हमेशा तो